व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका फिर बहुत स्वागत है देश प्रदेश की खबरों में। आगे बढ़ने से पहले डाल दें आज की मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। चाय की टपरी पर खड़े 12 लोगों को कार ने मारी जोरदार टक्कर। फ्रूट जूस के पैकेट में मिला मरा हुआ चूहा। पैकेट खोला तो परिवार के उड़े होश। पत्नी से इतनी नफरत, गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर फौजी पति ने दिया जहरीला इंजेक्शन, मरने तक तड़पता देखता रहा। और अब आगे बढ़ते और देखते खबरों को विस्तार से। पुणे में एक कार ने सड़क किनारे खड़े 12 लोगों को टक्कर मार दी। सभी लोग चाय की टपरी पर खड़े थे। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल घायलों का इलाज किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ एक कार सवार ने 12 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। बताया जा रहा है कि सभी लोग एक चाय की टपरी पर खड़े होकर चाय पी रहे थे, तभी कार सवार ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया, जिसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक कार सवार नशे में था। घटना का वीडियो भी सामने आया। पूरा मामला पुणे के सदाशिव पेठ इलाके का बताया जा रहा है। यह 31 मई की शाम को नशे की हालत में कार चालक ने चाय की टपरी के पास खड़े एमपीएससी के कुछ विद्यार्थियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 12 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। वहीं कुछ अन्य को गंभीर चोटें भी आई है। यहाँ सदाशिव पेठ में भावे हाई स्कूल के पास ये घटना करीब 5:45 पर हुई। सभी घायल एमपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र थे। इनमें से 4 को फ्रैक्चर के कारण संचेती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि शेष घायलों को पास के योगेश अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही घटना का वीडियो भी सामने आया, जो पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार चालक अपनी गाड़ी मोड़ रहा होता है, लेकिन गाड़ी से वो नियंत्रण खो देता है। इसके बाद कार ने तेज रफ्तार से टपरी पर खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने कार चालक जयराम शिवाजी मूले को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल वो विश्राम बाग पुलिस की हिरासत में है। बताया जा रहा है कि वो नशे में था। और अब अगली खबर। फ्रूट जूस के पैकेट में मिला एक मरा हुआ चूहा। पैकेट खुला तो परिवार के उड़े होश। इंदौर में एक फ्रूट जूस के पैकेट से मरा हुआ चूहा निकला है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यह एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि फ्रूट जूस के पैकेट में एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ है। पीड़ित ने इसका वीडियो बनाते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि फ्रूट जूस का ये पैकेट शख्स ने ऑनलाइन मंगवाया था। हालांकि जब पैकेट खोलकर
खोलकर देखा गया तो उसमें मरा हुआ चूहा निकला, जिससे हड़कंप मच गया। पीड़ित ने कंपनी के मेल पर शिकायत की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। दरअसल इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में रहने वाले व्यापारी विकास गोस्वामी ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से फ्रूट जूस के 2 पैकेट ऑर्डर किए थे। इनमें से एक पैकेट में मरा हुआ चूहा मिलने का मामला सामने आया। विकास गोस्वामी ने बताया कि उनकी भंवर कुआं इलाके में गिफ्ट की दुकान है। 1 मई को उन्होंने फ्रूट जूस के 2 पैकेट ऑर्डर किए थे, क्योंकि पैकेट पर डिस्काउंट चल रहा था। उन्हें 4 से 5 मई को जूस के पैकेट डिलीवर हुए। इनमें से एक पैकेट उन्होंने परिवार के साथ पी लिया, जबकि दूसरा पैकेट फ्रिज में रख दिया। उन्होंने बताया कि 10 से 15 मई के बीच उन्होंने दूसरा पैकेट भी खोला और परिवार के साथ मिलकर जूस पिया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 7 साल का बेटा भी शामिल है। जूस पीने के बाद पैकेट फिर से फ्रिज में रखा दिया गया था। हालांकि 25 मई को जब विकास ने फ्रिज से पैकेट निकाला तो वो जम गया था। पैकेट को काटने पर परिवार दंग रह गया। जमे हुए जूस के अंदर एक काली वस्तु नजर आई, जिसे करीब से देखने पर पता चला कि वो मरा हुआ चूहा था। ये देखो, आज हमने ये खोला है। ये देखो, इसमें चूहा मरा हुआ पाया है, पूरा बर्फ करके खोला है तो आज इसमें चूहा मरा हुआ है। देखिए, रियल का जूस है ये। 27/5/2025 का ये बच्चा भी का देखो, पूरा चूहा मरा हुआ है इसमें। आज खोला है खाने के लिए, जिसमें चूहा मरा हुआ पूरा। देखिए, रियल की कंपनी का जूस है। और अब अगली खबर। धुले में एक शख्स ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी। आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक तुषार देवरे के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक साईनाथ तड़ेकर कर रहे हैं। महाराष्ट्र के धुले शहर के देवपुर क्षेत्र में सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक फौजी पति ने प्रेमिका के साथ पत्नी को मार डाला। पति ने पत्नी को पहले जहरीला इंजेक्शन दिया, इसके बाद सिर पर बेरहमी से वार कर उसकी हत्या कर दी। इस जघन्य हत्या के मामले में पुलिस ने सेना के जवान पति, उसकी प्रेमिका समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये घटना 10 मई की बताई जा रही है, लेकिन जानकारी अब सामने आई है। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान शारदा उर्फ पूजा कपिल बागुल के रूप में की है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पति कपिल बागलू ने 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर पूजा को जबरदस्ती पकड़कर उसके हाथ पर पैर में जहरीला इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन देने के बाद पूजा के मुंह से झाग निकलने लगा और वो दर्द से तड़पने लगी। इसके बाद कपिल उसकी मौत तक उसे तड़पता देखता रहा। मौत के बाद शव को पहले एक निजी अस्पताल और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया। पश्चिम देवपुर पुलिस को सूचना देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां ये स्पष्ट हुआ कि पूजा को कीटनाशक का इंजेक्शन जबरन दिया गया था। नमस्कार, मैं तुषार देवरे, सहायक पुलिस निरीक्षक पश्चिम देवपुर पुलिस स्टेशन धुले। पश्चिम देवपुर पुलिस स्टेशन धुले अंतर्गत वलवाड़ी इलाके में वक्रतुंड सोसाइटी है। वहां कपिल बागुल उसके परिवार के साथ रह रहा था। उसके विवाह बाह्य संबंध होने के कारण उसकी पत्नी पूजा बागुल और उसमें हमेशा झगड़े होते थे। उस कारण उसको हमेशा खत्म करने के लिए 29 मई को गुरुवार को दोपहर को 3 बजे उसने पेस्टिसाइड उसको इंजेक्ट करके और उसके सर को कुछ तो चीज मार के गंभीर दुखापत करके उसके मृत्यु कारणीभूत हुआ है। उसके वजह से उसका भाई भूषण महाजन उनके फिरियाद से पश्चिम देवपुर पुलिस स्टेशन गुना रजिस्टर नंबर 195/25 भारतीय न्याय संहिता 103(1) अन्वय गुना दाखिल हुआ है। सदर गुने में आरोपी कपिल बागुल, विजया बागुल, प्रज्ञा कर्डिले, बाळू बागुल ये इत्यादि अटकेत है। धन्यवाद। और अब अगली खबर। लाडली बहनों को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए, 5 साल के भीतर मिलेगी मदद। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य में महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत 5 साल के भीतर हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य में लाडली बहनों को 5 साल के अंदर 3000 महीने दिए जाएंगे। बुधवार को सारणी के पाथाखेड़ा में आयोजित महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने ये बात कही है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि मध्य
प्रदेश की सरकार धीरे धीरे करके 5 साल में 3000 महीना लाडली बहनों को देगी। महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हमारी सरकार ने जब से सरकार बनी है, जब चुनाव था तब लाडली बहनों के लिए 1000 रुपए दिए, पिछले साल 1230 रुपए दिए और आगे आने वाले समय में और बढ़ते जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कहां से देंगे पैसे, आप और चिंता मत करना, धीरे धीरे करते 5 साल में 3000 महीना बहनों को दिया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री बैतूल जिले के सारनी में स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने 464 करोड़ से ज्यादा के विकास का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, हमारी बहन बेटी की संस्कृति है और माता बहनों की संस्कृति है, आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो हमारे लिए यहाँ पर्याप्त है। स्वयं सहायता माध्यम से पीएम मोदी कह रहे थे कि लखपति योजना में हमारी बहनों की आमदनी 1 लाख हो जाए, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। 350 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह इसी पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री लग रही है, बहनों को वही रहना है। 5000 सरकार देगी, 8000 फैक्ट्री मालिक देगा, 13000 महीने में बहनें काम करेगी। अहिल्या महारानी का है और इसलिए हमारी सरकार ने भी जब से सरकार बनी है, लाडली बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। जब चुनाव था तब 1000 थे, गए साल 12,500 करे, 12,500 दिए और आने वाले समय और बढ़ते जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कहां देंगे सरकार में पैसे, अरे बहनें ताली बजा के बताओ आपको पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं। आप और चिंता मत करना, धीरे धीरे करते करते 5 साल में 3000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 3000 रुपया महीना तक हमारी बहन बेटी की संस्कृति है, माता बहनों की संस्कृति है। आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो हमारे लिए यही पर्याप्त है। एक नहीं, अभी स्वयं सहायता माध्यम से माननीय मोदी जी कह ही रहे थे कि लखपति दीदी योजना है, बहनों की आमदनी 1 साल में 1 लाख हो जाए, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। 350 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह इसी पे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके आज भी आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश में नई फैक्ट्री लग रही है, जिसके माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री में बहनें काम करेगी। 8 घंटे एसी की फैक्ट्री, सिलाई मशीन पे ही बैठना है, लेकिन 5000 तो सरकार मिलाएगी और 8000 फैक्ट्री वाला देगा। 13000 रुपया महीने में हम काम करवा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार को लेकर। बहनों की जिंदगी में स्कूल जाओ, किताब कापी फ्री, दूर है साइकिल फ्री, मेरिट में आए बच्चे स्कूटी फ्री, विदेश में जाए छात्रवृत्ति 1 लाख से लगा करके 1 करोड़ तक भी लगे, सब सरकार देने को तैयार है। हमारी बहनों के लिए जिंदगी में जितना अच्छा कर सकते हैं सारे काम करने के संकल्प हमने किए हैं। आज के इस अवसर पर आप और अब अगली खबर, सीबीआई ने आईआरएस ऑफिसर समेत 2 को किया गिरफ्तार। 25 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सीबीआई के अधिकारियों ने आईआरएस अफसर के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी दिल्ली, पंजाब और मुंबई के लोकेशन में की गई। इसके बाद आईआरएस अफसर समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने आईआरएस ऑफिसर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमित कुमार, जो कि सिंगल इंडियन रेवेन्यू सर्विस 2007 बैच के आईआरएस ऑफिसर है, अभी टैक्स पेयर सर्विस विभाग नई दिल्ली में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। सीबीआई ने इनको गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ ही एक प्राइवेट शख्स हर्ष कोटक को गिरफ्तार किया गया है। रेवेन्यू विभाग से टैक्स में मदद के नाम पर शिकायतकर्ता से 45 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। इसमें से 25 लाख रुपए बतौर पहली किश्त लेते हुए दोनों को रंगे हाथों सीबीआई ने गिरफ्तार किया।
शिकायतकर्ता को धमकी दी गई थी कि वो अगर पैसे नहीं देगा तो उसको लीगल मामलों में फंसा दिया जाएगा, साथ ही मोटी पेनल्टी लगाए जाने की भी धमकी दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सीबीआई को जानकारी दी और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई। सीबीआई ने आईआरएस ऑफिसर और प्राइवेट शख्स के कई ठिकाने पर छापेमारी की। सीबीआई द्वारा ये छापेमारी दिल्ली, पंजाब और मुंबई के लोकेशन में की गई। इस दौरान सर्च ऑपरेशन किया गया। सीबीआई ने सबूत इकट्ठा करके घूस लेते हुए रंगों हाथों पकड़ लिया है। और अब अगली खबर, अलीगढ़ में एक बड़ा हादसा हुआ है। बकरों से लदा कैंटर डिवाइडर से टकराया, पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत और 6 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। थाना गबाना के अलीगढ़ दिल्ली हाईवे पर 1 जून तड़के 3:30 बजे बकरों से लदा कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। एक अन्य कैंटर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। दोनों हादसों में पिता पुत्र समेत एटा के 4 लोगों की मौत हुई, 6 लोग घायल हुए। थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि एटा के कस्बा महराहा के पशु व्यापारी कुछ लोगों के साथ 2 कैंटरों में बकरे बकरियां भेड़ लाद कर दिल्ली बेचने के लिए जा रहे थे। एक कैंटर पर 6 और दूसरे कैंटर पर 5 लोग सवार थे। बकरों से लदा आगे चल रहा एक कैंटर गबाना हाईवे के गांव भुकरावली के पास पहुंचा। तभी तेज रफ्तार कैंटर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया। कैंटर के ऊपर बैठे 6 लोग झटके से नीचे गिर गए, जिसमें हजारी लाल की मौके पर मौत हो गई, जबकि इनके बेटे अमर सिंह और हरिश्चंद्र निवासी मरहारा एटा को मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित कर दिया गया। इस हादसे में विमल, सत्येंद्र और गुड्डू घायल हुए हैं। दूसरा हादसा दुर्घटना स्थल से 3 किलोमीटर पहले हाईवे पर ही गांव भाकरी के समीप हुआ। पीछे आ रहे कैंटर की गबाना क्षेत्र में ही एक स्थान पर सीएनजी खत्म हो गई थी। वो कैंटर में बैठे थे कि उन्हें जानकारी मिली कि उनका आगे चल रहा कैंटर पलट गया है। इस पर वो ट्रैक्टर ट्रॉली में लिफ्ट लेकर दुर्घटना स्थल पर जा रहे थे कि एक अन्य कैंटर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसमें रुपेंद्र निवासी मारहरा एटा की मौत हो गई। दर्शकों, फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच